जब तक आप मौजूद है तब तक आपको ज्ञान कभी भी उपलब्ध नहीं है। आपका जो जीवन है वो स्पष्टता से और आपकी क्षमता से घटित हो, किसी की दया और करुणा से नहीं। याद रखिए, दया और करुणा ये देने की चीज़ है, पाने की नहीं। दान देने की चीज़ होती है, पाने की नहीं होती। अपना जो जीवन है वो दूसरों के भरोसे मत जीना, अपनी क्षमताओं को विकसित करना। दूसरों से मिले लाखों रुपए से अच्छा आपका खुद का कमाया हुआ 1 रुपया सबसे बड़ा होता है। आपके जीवन को आकार देना है और आपके जीवन का अनुभव करना है तो पहले स्पष्टता और क्षमता को विकसित कीजिए। और क्षमता तभी विकसित होती है जब आप जिम्मेदारी लेते हो। तो जीवन में हर बार आपको संयोग नहीं आएगा। तो संयोग की बातें वही करते हैं जो अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं करते, अपने जीवन में उनके पास क्लैरिटी नहीं। तो आपके उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी की करुणा से, किसी की दया से आप अगर जीवन में जी रहे हैं तो आज से ही वो बंद कर दीजिए। इसलिए जीवन में दूसरों की दया से जीना छोड़ो, नसीब के ऊपर मत रहो। कितनी भी बड़ी दौलत भी आ जाएगी ना आपके पास में, नसीब से, दया से, किसी की कृपा से, तो वो रुकेगी नहीं। दोस्तों, हम जिस प्रकार हमारा जीवन जीते हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से दया याचना करते हैं, दूसरों से सहानुभूति मिले ऐसा बर्ताव करते हैं, ऐसा माहौल खड़ा करते हैं। तो इंसान को ये आदत कब से लगी कि दूसरों से वो सहानुभूति की अपेक्षा करे, दूसरों की दया याचना करे और दूसरों का जो भी प्रभाव है उस प्रभाव का इस्तेमाल करके अपना जीवन जिए। जैसे कि दास्यत्व और गुलामी जिसे हम कहते हैं, वो एक प्रकार से वो दूसरों की दया से ही जीना है। एक गुलाम जो होता है, एक दास जो होता है, वो अपने मालिक के दया के ऊपर ही अपना जीवन बसर करता है। जब तक आप बच्चे हैं तो आप खुद को संभालने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप दूसरों पे निर्भर है। तो वो जो निर्भरता है वो आपको प्रकृति ने दी है। लेकिन ऐसा नहीं कि उस निर्भरता को आप जिंदगी भर बनाए रखें। कोई बच्चा जब अपने माँ बाप के भरोसे कुछ भी करता है तो ठीक है, लेकिन जब वो युवा हो जाता है तो उसने खुद के ऊपर भरोसा करना सीखना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि छोटा बच्चा है और माँ उसे खिलाती है, हाथ से चम्मच से खिलाती है, उस पर ध्यान देती है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसका संरक्षण करती है, उसको बचाती है, गलत काम करने से, उसका नुकसान होने से बचाती है। अगर गैस के पास गया तो उसे पीछे खींच लेती है। अगर उसके हाथ में अगर छुरी आ गई तो उस छुरी को वो उससे छीन लेती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, अपना काम करती रहती है। जब बच्चे को भूख लगती है तो बोल देती है और किचन में खाना रखा है, जाकर खा ले। और जब और बड़ा हो जाता है ना तो फिर माँ उसे बोलती है अभी तू खुद का कमा ले, अभी खा ले नहीं, तू खुद भी कमा ले और हमें भी खिला दे। तो जब आप सक्षम बन जाते हैं ना तो आपको जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है और उसी जिम्मेदारी से आपके अंदर और क्षमताएं पैदा होती हैं। और क्षमता आप खुद में कब पैदा करेंगे? जब आप में कुछ किसी भी चीज़ की स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी कि कितना भी बड़ा होने के बाद अगर माँ बाप उसे बच्चे जैसा ही उसे बर्ताव करे, उसे हाथ से खिलाए, उसके पीछे पीछे भागे, उसका ख्याल रखे, उसे किसी भी चीज़ की कमी ना महसूस होने दें, इतना लाड़ प्यार से उसे पाले कि उसे थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो, तो वो बच्चा जो है वो युवा भी हो जाए
तो दुनिया के संघर्ष का सामना करने के लिए वो सक्षम नहीं होता, वो बिखर जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से वो ढह जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है गौतम, जिसे हम आज भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। गौतम एक राजपुत्र था और उसे इतने लाड़ प्यार से संभाला गया था कि उसको हर चीज महल में उपलब्ध की गई थी। उसे महल से बाहर कभी भी जाने नहीं दिया गया, और जब भी जाता था तो पूरा ख्याल रखा जाता था कि उसके सामने कोई बूढ़ा ना आए, कोई बीमार ना आए, कोई दुख भरी कोई घटना ना आए, कोई दुखी इंसान ना आए। तो उसे पता ही नहीं, जीवन में शादी हो गई, बच्चा हो गया, फिर भी उसे पता नहीं जीवन में दुख होता है, जीवन में दर्द होता है। तो वो दर्द सहने के लिए, दुख सहने के लिए, उसका सामना करने के लिए वो सक्षम नहीं था। तो एक दिन जब बाहर निकले सेवकों के साथ, तो गलती से बीमार आदमी दिख गया। तो पूछा, इससे क्या हुआ है? बोले बीमार हो गया है। बोले बीमार क्यों? बोले होता है, कमजोर होता है तो बीमार होता है। तो क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? वो बोले हाँ हो सकते हैं। आगे चलने के बाद बूढ़ा आदमी मिल गया। वो बोले ये क्या है? वो बोले ये बूढ़ा हो गया है। बोले मैं बूढ़ा होऊंगा? हाँ आप भी होंगे। तीसरी बार तो सामने से मौत आ गई, जनाजा आ गया। जब वो जा रहे थे शमशान घाट तो दिख गया। बोले इसको क्या हुआ? ये मर गया। बोले मैं भी मरूंगा? हाँ आप भी मरेंगे। क्या राजा भी मरेंगे हमारे? महाराजा भी मरेंगे, रानी भी मरेंगी, हाँ सभी मरेंगे एक दिन। तो बहुत बड़ा धक्का लगा, सुन्न हो गए, दिमाग बंद हो गया। वहीं से वापस लौटे। कई दिनों तक सोचते रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे क्या न करे। फिर एक दिन खोज करने निकलने का निर्णय किया, और रात में अपनी बीवी बच्चा इन दोनों को अकेला छोड़कर, महल छोड़कर घर से निकल गए। राजवस्त्र निकाल दिए, एक सन्यासी की तरह घर से निकल गए, क्योंकि धक्का लग गया, क्षमता नहीं थी ये सब सहने की। तो बाहर निकल गए, खोजने निकल गए कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस बीमारी को, बुढ़ापे को और मृत्यु को भी मात कर दे। ऐसा क्या है? वो मुझे पाना है। मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, मुझे मरना नहीं है। तो इसके आगे क्या है? इसके आगे मुझे जो है वो प्राप्त करना है। पता नहीं क्या है, लेकिन निकल गए। हमें कोई धक्का नहीं लगता, क्योंकि हमें बचपन से मालूम है। हम खुद बीमार पड़े, हमारे आजू बाजू बूढ़े हैं, और जनाजा तो हमारे गांव से निकलता ही रहता है। अभी टीवी पर तो इतना कुछ सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो हमारी जो संवेदना है वो तो बधिर हो गई। अभी जो ठंड से सिकुड़ गया, उसके ऊपर आप साधारण सा पानी डालेंगे तो वो उसे गर्म लगता है, लेकिन जो कोट में है, उलन के कोट में है, उसके ऊपर अगर साधारण पानी डाल दिया तो वो कंपाने लगता है, कपकपाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे आदत नहीं है, उसे क्षमता नहीं है वो सहने की। तो गौतम बुद्ध बने। कैसे बने? स्पष्टता पाई उन्होंने, क्लैरिटी की है क्या ये, आखिर ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये विचार क्या है, ये आत्मा क्या है। ऐसे ही इस जीवन को गंवा दे, मरने के लिए ही जन्मे हैं? नहीं, ये मृत्यु से पार चले जाएंगे, मृत्यु को हरा देंगे। तो हराया, स्पष्टता लाई, और स्पष्टता लाने के लिए पूरी कोशिश की, मेहनत की, इतनी मेहनत की कि
कि उसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते। इतने घूमे, पूरे भारत में घूमे, हर आश्रम गए, हर साधु के पास गए, हर विधि को तलाशा, सब कुछ करके देखा, थक गए, कोई रास्ता नहीं है, अभी खत्म हो गया, थोड़ी भी ताकत नहीं कि चल सके, शरीर कृश हो गया, बेजान से हो गए और थक गए। जिस बोधि वृक्ष की बात हम करते हैं उसके नीचे वो थक कर बैठ गए, इतने थके कि विचार आने की जरूरत भी नहीं कर रहा था, दिमाग पूरा बंद हो गया, इतने थक गए। और सब कुछ जांचा तो जैसे बजरंगबली सीता माता के हर मोती को, माला की हर मोती को चबाकर फेंक रहे थे कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम नहीं है, वैसे उन्होंने हर विधि को तलाशा लेकिन कुछ मिला नहीं, शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली, वो थक कर बैठ गए। और कहते हैं कई दिनों तक बैठ गए और वही ज्ञान को उपलब्ध हो गए, मतलब क्लैरिटी आ गई। हम किसी चीज को याद करते भूल गए, कहाँ रखी कहाँ रखी कहाँ रखी, इतनी कोशिश करते, कितने भी कोशिश करो नहीं मिलती नहीं है। फिर आखिर में ऐसा वक्त आता है हम थक जाते, कोशिश करना छोड़ देते और तुरंत याद आ जाती। ठीक इसी प्रकार है, कोशिश की वजह से ही आपको वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि कोशिश कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। और जब तक आप मौजूद है तब तक आपको ज्ञान कभी भी उपलब्ध नहीं होगा। आप खुद उसमें रोड़ा है, आपकी अड़चन है। तो सदगुरु आज हमें यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी कामना, देखो सदगुरु कामना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चलो कामना और वासना से परे चले जाओ, लेकिन वो भी कामना कर रहे, लेकिन कामना किसकी कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं आपका जो जीवन है वो स्पष्टता से और आपकी क्षमता से घटित हो, किसी की दया और करुणा से नहीं। हम पैदा होते किसी की दया और करुणा से या किसी सी वासना से। मनुष्य का निर्माण ही वासना से होता है। एक स्त्री और पुरुष जब वासना में उतरते हैं, प्रकृति उन्हें वासना में ढकेल देती है, चाहे वो प्रेम से भी पैदा क्यों ना हो, और उसी से जीवन पैदा होता है। इसलिए मनुष्य को वासना कभी छोड़ती नहीं, हर चीज की। तो वो जब हम पैदा होते हैं ना, तो किसी की दया से पैदा हो गए, किसी की क्रिया से पैदा हो गए, तो वो दिमाग में बैठा रहता है कि हम दूसरों पे निर्भर हैं। बच्चे बड़ी हो जाते हैं ना, तो जब मेरे पास आते हैं कभी कभी, तो मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, अगर आपके माता पिता ने, परिवार ने आपको अगर विरोध किया नौकरी करने के लिए या कुछ एक्टिविटी करने के लिए, तो क्या करेंगे आप? वो बोलेंगे उनको पूछ के बताएंगे। उन्होंने और प्रकृति ने आपको सोचने लायक और निर्णय करने लायक बनाया, उन्होंने आपको सिखाया, पढ़ाया, उन्होंने आपको मजबूत बनाया। सब कुछ करने के बाद भी आप उनके ऊपर निर्भर रहना चाहते हो। उनको भी आनंद आता है, मेरा बच्चा मेरे जबान के आगे नहीं है। अरे लेकिन तेरा ही भरोसा नहीं है, तुझे कब भगवान बुला ले? अगर माँ बाप का ही भरोसा नहीं है तो उनके हवाले जब तक ये बच्चा है वो हमेशा परावलंबी रहेगा, और जिस दिन ये चले जाएंगे ये पूरा उखड़ जाएगा, बेसहारा हो जाएगा। तो जरा पंछियों को देखो, जरा जानवर को देखो। जानवर जब अपना बच्चा चारा खाने लायक होता है ना, तो दूध पिलाने से मना करती है, लात मार देती है गाय भैंस। हाँ, पंछी जब बच्चे के पंख फड़फड़ाने लगता है और उड़ने लगता है ना, तो खाना खिलाना बंद कर देते, उसे उस जहां भी वो उन्हें रखा है उस घरटे से उसको भगा देते, धकेल देते उसे उसके बाहर। क्यों? तू अपने बलबूते पर उड़ और तुम्हारा खाना खुद तलाश। छोड़ देते हैं, कोई दया नहीं करती। हमेशा याद रखना, सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो बच्चा अभी बूढ़ा भी हो गया तो भी बोलता है नहीं मेरा बच्चा है,
अभी क्या बच्चा ही मरेगा हैं? अरे कम से कम बूढ़ा हो के तो मर। इसका मतलब थोड़ा परिपक्व हो, और परिपक्व तब होगा जब जीवन की क्लैरिटी आएगी, मुझे मेरी जिम्मेदारी लेना जरूरी है, मेरे माँ बाप के सामने मेरी गलतियां होना जरूरी है। अगर मेरे माँ बाप के सामने मेरी गलतियां नहीं होगी तो मेरी गलतियां कौन सुधारेगा? लोगों को क्या पड़ी आपकी? हाँ? कौन आपके लिए दया का धनी बनेगा? हाँ? सदगुरु बहुत सुंदर कहानी बताते, आप सुनना उसे जरूर। एक बार ऐसा हुआ, एक मनुष्य ने संन्यास लेना चाहा और वो जंगल में चला गया, और वहां पर उसने एक ऐसी पहाड़ी ढूंढी और एक चट्टान पर वो बैठ गया जहां शांति थी, और शुरू हो गया ओम। तभी उसने कुछ हलचल सामने देखी, तो वहां पे एक लोमड़ी थी, और वो लोमड़ी ऐसी थी, उसके पैर नहीं थे, वो जख्मी थी, पैर टूटे थे, किसी लड़ाई में शायद गए होंगे, लेकिन उसे बहुत धक्का लगा, वो एकदम तंदुरुस्त थी। उसे शक हुआ, अरे ये अगर इसके पैर नहीं है, ये ज्यादा कुछ भाग नहीं सकती, ज्यादा तेजी से चल नहीं सकती, तो अपना शिकार कैसे करती होगी, और इतना तंदुरुस्त कैसे है? तो कोई तो दया कर रहा है, कोई तो मदद कर रहा है। तो उसके सवाल का उसे तुरंत जवाब मिल गया। एक शेर आ गया और उसने एक बड़े से मांस का टुकड़ा उसके सामने डाल दिया और निकल गया। वो बड़ा खुश हो गया, वो बोले यार भगवान कितना मुझे संकेत दे रहा है। क्या संकेत दे रहा है? कि वो करुणा का सागर है। वो हमेशा क्या करता है, एक शेर की तरह, मतलब जो लोमड़ी होती है ना, जैसे कोई बेसहारा है, कोई अपंग है, तो उसे भगवान सहायता करता है। तो बेसहारा होना और दूसरों से मदद मांगना, दूसरों से दया का धनी होना अच्छी बात है। तो उससे वापस ध्यान में चला गया और बोला मेरी भी पूरी चिंता कौन करेगा? कौन करेगा? ईश्वर करेगा। और मेरी भी पूरी इंतजाम करेगा वो, खाने पीने के, मेरे रहने के। मेरा काम है उसका ध्यान करना। और बैठ गया ध्यान पे, ओम शुरू हो गया। अभी पहला दिन हो गया तो ओम, दूसरे दिन में ओम, तीसरे दिन में ओम। थक गया, खाना नहीं, कुछ पानी नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन में पूरा, तीसरे दिन तो लुढ़क गया नीचे, ओम भी नहीं कहा जा रहा अभी। मतलब भगवान बहुत अन्याय करता है। यहाँ भगवान है ही नहीं, और मैं जिसकी खोज कर रहा हूं वो है ही नहीं। इत्तेफाक से वहां से एक साधु गुजर रहे थे, और उन साधु ने उसे देखा कहराते हुए, तो उन्होंने उसे उठाया, पानी पिलाया और पूछा क्या हुआ? बोला साधु महाराज बड़ा अन्याय हो गया। बोले क्या हुआ? वो लोमड़ी देखिए, उसके पैर नहीं है, फिर भी उसको खाना मिल रहा है और तंदुरुस्त है, तगड़ी है, और मैं यहाँ ईश्वर का जाप कर रहा हूँ, मेरे को कोई पानी नहीं और खाना कोई नहीं दे रहा है। तो साधु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भगवान ने तुझे इस घटना से क्या संदेश दिया और तूने क्या लिया? वो बोला वही तो संदेश दिया कि भगवान सबकी दया करता है, सबके ऊपर करुणा करता है, सबकी मदद करता है। तो उस पर वो साधु बोले तुझे उस लोमड़ी का आदर्श लेना अच्छा लगा, तूने उस शेर का आदर्श क्यों नहीं लिया? जो दया करने वाला था, जो खिलाने वाला था, उसका आदर्श लेने के बजाय तूने उस अपंग और लाचार लोमड़ी का तूने आदर्श कैसे लिया? तो भगवान का संदेश भी तूने अपने तरीके से लिया। हाँ? भगवान चाहता है तू दूसरे की सेवा कर, तू सक्षम बन, तू मेहनत कर, पुरुषार्थ कर, तो तू यहां आकर लोमड़ी जैसा बर्ताव कर रहा है। हाँ?
तो आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो अपने ऊपर तरस खाते हैं और लोमड़ी की जैसी जीवन जीना चाहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद वो खुद को बहुत असहाय और बेसहारा फील करते हैं और दूसरों से सहानुभूति की अपेक्षा करते, दया और करुणा के सहारे जीना चाहते लोगों के भरोसे। मुझ पर दया करो। देखो, साल भर जब रहता है अपने पास बहुत वक्त रहता है। कोई कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, कोई बिजनेसमैन है, या नौकरी, या आप खेती करते हो, या जो भी आप कर रहे हो, आपके पास में साल भर का वक्त होता है अपने आप को सिद्ध करने के लिए। एक विद्यार्थी के पास भी साल भर का वक्त होता है अपनी पात्रता को सिद्ध करने के लिए, लेकिन साल भर तो वो टाइम पास करता है। एग्जाम आ जाती है ना, तो फिर भगवान के पास चला जाता है, हाथ जोड़ता है, हे भगवान 5 नारोल चलाऊंगा, मेरे पर दया करना, इतने मार्क्स आने चाहिए, हाँ, तुझे अगरबत्ती जलाऊंगा, तेरे लिए उपवास करूंगा। भगवान की दया और करुणा की भीख मांगता है। याद रखिए, दया और करुणा ये देने की चीज है, पाने की नहीं। दान देने की चीज होती है, पाने की नहीं होती। होती है, अरे बहुत अच्छा है दान करते लोग, चलो भीख मांग के लिए खड़े हो जाओ, ये क्या बात हुई? तो हमेशा याद रखना, अपना जो जीवन है वो दूसरों के भरोसे मत जीना, अपनी क्षमताओं को विकसित करना। दूसरे मदद भी कर रहे हैं तो उन्हें धन्यवाद देना, लेकिन अपने भरोसे जीना। दूसरों से मिले लाखों रुपए से अच्छा आपका खुद का कमाया हुआ 1 रुपया सबसे बड़ा होता है। तो दूसरों की जो दया है, उसके ऊपर जीवन जीने की जो लालसा है, वही आपको आलसी बना रही है, वही आपको अज्ञानी बना रही है, और वही आपके जीवन में नरक ला रही है। देखो, लाचार कौन होता है? जो अपनी क्षमता को विकसित नहीं करता। आपके पास वो क्षमता विकसित करने का वक्त है, आपको वो मौका भी मिला, लेकिन आपने नहीं की, आपने उसमें चालबाजी की। बच्चा जब पढ़ता है ना, तो स्कूल में जाता है तो ध्यान नहीं दिया, कभी टाइम पे होमवर्क नहीं किया, रेगुलर कभी स्टडी नहीं किया, और अंत में जाकर जाग जाता है, मुझे डिस्टिंक्शन में मार्क्स लाने हैं। मिलेगा तुझे डिस्टिंक्शन, लेकिन फेल में डिस्टिंक्शन मिलेगा। सही है? तो जीवन जो है बहुत सुंदर है। अगर आपको सही में आपके जीवन को आकार देना है और आपके जीवन का अनुभव करना है, तो पहले स्पष्टता और क्षमता को विकसित कीजिए। और क्षमता तभी विकसित होती है जब आप जिम्मेदारी लेते हो। जन्मजात क्षमता किसी को भी नहीं मिलती, इस भूल में मत रहिए। अगर मिलती भी है तो कोई एक मिलती है। और क्षमता तभी पैदा होती है जब आप किसी कार्य के प्रति समर्पित हो जाते हो। वो हमेशा मुझे याद आती है, चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, मुझे उस मुंह से कोई डर नहीं लगता जो अनेक प्रकार तूने सीखे हैं। उन किसी भी मुंह से डर नहीं लगता, लेकिन जो एक्शन तूने हजारों बार की है, उस एक्शन से डर लगता है किसी भी खिलाड़ी को, सामने वाले। तो वो तो कई रसोईया था तो खाना बनाता था तो आटा गूंथता था, वो आटा गूंथता था, वो ऐसे 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 गूंथता था, तो उसी एक्शन उसकी मास्टर स्ट्रोक हो गया। तो यही जीवन में यही है, आप किस चीज में क्षमता आपने प्राप्त की है और उसमें स्पष्टता कितनी है। स्पष्टता मतलब उसके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, इसके आगे क्या होने वाला है। नहीं तो आप लोमड़ी के पीछे भागोगे, शेर को छोड़ दोगे। तो हमारे जीवन में बहुत सारे योगायोग घटते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि खिलाड़ू गया ग्राउंड पे और बैट घुमा लिया और 6 गया 6। तो आपके बैट से बाउंड्री मिल गई आपको, लेकिन ऐसे नहीं हर बार लगेंगी, वो तो संयोगवश लग गई।
तो जीवन में हर बार आपको संयोग नहीं आएगा। तो संयोग की बातें वही करते हैं जो अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं करते, अपने जीवन में उनके पास क्लैरिटी नहीं। तो आपके उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से लोग दूर भागते हैं। तो यही कारण है कि आज लोग दया और करुणा के भिखारी हैं। हाँ, हम लाचार क्यों हो जाते? हम लाचार क्यों होते हैं? जब टाइम था हमने पैसे नहीं कमाए, लोग पैसे बहुत जल्दी मांग लेते दूसरे से। सबसे ज्यादा मांगने वाली चीज कौन सी है दुनिया में? पैसा। अरे देना यार, तेरे पास तो इतना है। हाँ? मैं जब नया नया बिजनेस मैंने शुरू किया और मेरे पास अच्छा खासा पैसा आने लगा, तो मेरा एक ऐसे ही चचेरा भाई है, वो बोला मेरे को 2-3 लाख चाहिए। बोला किस लिए चाहिए? चाहिए मुझे, लगते हैं मेरे पर्सनल काम के लिए चाहिए। तो मैं बोला तुम बिजनेस करो, मेरे साथ जुड़ जाओ, इस एरिया में काम करो और कमाओ। वो बोला मुझे डबल परसेंटेज चाहिए। मैं बोला क्यों? वो बोला मैं तुम्हारा भाई हूं। ठीक है, भाई है तो घर आ जा, खाना खा, मेरे साथ रहे, मजे कर, आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? वो बोला तुम्हारा इतना बड़ा समंदर है, एक बाल्टी निकलने से क्या फर्क पड़ेगा तुझे? दया और करुणा भी चाहते हैं तो कैसी चाहते हैं? जबरदस्ती। मेरा इतना सा काम कर देने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तेरे पास तो इतना है। अरे इतना है तो मैंने कमाया ना, मैं निर्णय करूंगा किसे देना है कि नहीं देना है, कौन पात्र है कौन अपात्र है। अगर मैं ऐसे ही बांटता रहूंगा तो जिसने मुझे दिया है वो भी तो मुझे पूछेगा। अगर मैंने उस ईश्वर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया तो ईश्वर मुझे गुनहगार बना देगा। तो मैं कहां करता हूं? करता तो वो है, वो नहीं दे सका, मैं कहां से दे पाऊंगा? अगर आप किसी की करुणा से, किसी की दया से आप अगर जीवन में जी रहे हैं तो आज से ही वो बंद कर दीजिए। चाहे भीख मांगने की नौबत आ जाए, चाहे आप रास्ते पर आ जाए, चाहे आप बदनाम हो जाए, चाहे आपके सामने मुसीबतों का पहाड़ गिरे, लेकिन किसी के सामने लाचार मत होना। किसी के सामने दया की, करुणा की भीख मांगना कभी नहीं मांगना। अगर कोई करुणा कर भी रहा है और दया कर भी रहा है तो उसके प्रति आभार प्रकट करना, लेकिन उसके ऊपर निर्भर ना रहना। वही चीजें आपको लाचार बना देती है और दरिद्र बना देती है। तो जीवन अगर आपका किसी के सहारे चल रहा है तो एक दिन डूब जाओगे आप। ऐसे डूबोगे ऊपर भी नहीं आ पाओगे, बच भी नहीं पाओगे। कोई आप पानी में जा रहे, तैर रहे, कोई तैर रहा है और आप उसके कमर को पकड़ के तैर रहे। सियार का हुआ था, ऊंट के बारे में आपने वो कहानी सुनी होगी ना, ऊंट की और सियार की। दोनों गए दोस्त बन के, नदी से उस पार चले गए। तो सियार का तो इतना पेट था, भर गया, और ऊंट था इतना बड़ा पेट होता है, वो तो खाना खा रहा था, गन्ना खा रहा था। वो जोर से चिल्लाने लगा, सियार कू कू करने लगा। किसान आ गया, ये तो भाग गया, छोटा था, लेकिन ऊंट पकड़ा गया और बहुत मार खाया। मार खाने के बाद ऊंट आ गया नदी के किनारे और ये उसके ऊपर बैठ गया। जाते वक्त बीच मझधार में ऊंट नीचे बैठ गया और सियार की नाक मुंह में सब पानी गया। अरे बोले अरे उठ जा तू, मैं मर जाऊंगा। वो बोले तुझे जैसे खाना खाने के बाद चिल्लाने की आदत है ना, वैसे मुझे डूबने की आदत है। आपकी नैया कब डूबेगी पता नहीं चलेगा आपको। हाँ, ये दया की नौका ऐसी रहती है, वो कभी भी जाएगी। तो जल्द से जल्द अपनी क्षमताओं के ऊपर जीना सीखो। कोई हमारे ऊपर दया करेगा, हाँ है कि नहीं? हमारी क्षमता नहीं है, फिर भी हमारे पास अगर कुछ आ गया ना, वो आपके पास ठहरेगा भी नहीं। ये हमेशा याद रखना। आपने सुना होगा ना, हम समाज में देखते हैं अभी लड़कियां शादी करने के बाद भाग जाती, तो गलती उस लड़की की नहीं है, जिसने शादी की उसकी गलती है। वो उसकी दया पर जी रहा है। हाँ, उसने अपने पुरुषार्थ पर जीना चाहिए,
अगर कोई पुरुष पुरुषार्थ से जी रहा है तो क्यों भागेगी वो भला? हाँ? लेकिन उसे पता है इसके साथ रहना धंधा खोटा है। हाँ? तो घर से बाहर निकलने का सिर्फ रास्ता वो ढूंढती, उसे वो जरिया बनाती। तो इसलिए जीवन में दूसरों की दया से जीना छोड़ो। हाँ? नसीब के ऊपर मत रहो। कितनी भी बड़ी दौलत भी आ जाएगी ना आपके पास में, नसीब से, दया से, किसी की कृपा से, तो वो रुकेगी नहीं। दौलत हो, शोहरत हो, पद हो, बड़े बड़े सरकार ढह जाते हैं। आप जिस पलंग पर सो रहे हैं उसके जो 4 पहिए हैं उसमें से एक पहिया निकाल दिया तो आप कहाँ आएंगे? हाँ, जमीन पर आ जाएंगे ना। तो पहले से जमीन पर सोना भैया। ऊपर जाना तो खुद के बलबूते पर जाना। तो जीवन में जो लोग धोखा खाते हैं ना, उसका नतीजा क्या है? क्योंकि वो दूसरों के भरोसे रहते। तो कभी भी जीवन में एक स्पष्टता लाइए। ठीक है, आप धोखा खा सकते हैं, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन कितनी बार? एक बार अगर धोखा दिया तो शायद सामने वाले की गलती है, दोबारा दिया तो भी सामने वाले की गलती। अगर बार बार आप धोखा खा रहे तो आपकी गलती है भाई। हाँ, सही गलत है? तो वही चीज़ है यहाँ पे। आप जीवन में थोड़ी सी एक स्पष्टता लाइए। हम जो भी जीवन में जी रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा विचारिए मत। वो जीवन में डूब जाइए और अपनी क्षमता को जिम्मेदारी ले लेकर बढ़ाइए। आप जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे आपकी क्षमता कभी भी विकसित नहीं होगी। आप जिस स्तर पे हो उसके अगले स्तर पर जाना है ना, तो बड़ी जिम्मेदारी ले लो। चाहे फेल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 बार फेल हो जाओ, लेकिन हर बार अलग प्रयास में फेल हो जाए, उसी प्रयास में नहीं। गलतियां कितनी भी करना, लेकिन हर बार नई गलती करना, उसी गलती को नहीं दोहराना। अगर इससे आप कुछ समझ पा सके तो धीरे धीरे आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी। आपको पता है सबको, थॉमस अल्वा एडिसन 999 बार उसने वो दिया बनाना चाहा, लेकिन क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद में उसकी लैब जल गई। तो वो जो ऐसा मस्त में ऐसा उसको तालियां बजा रहा था और हंस रहा था, तो बीवी उसको बोल गई, क्या तुम पागल हो गए, पगला हो गए? तुम्हारी लैब जल गई तो तुम सटिया गए क्या? तुम्हारे दिमाग का संतुलन खो गया है क्या? वो बोले, क्यों, ऐसा क्यों बोल रही? वो बोले, तुम्हारी लैब जल रही, इतने सालों की तुम्हारी मेहनत राख हो गई और तू हंस रहा है। वो बोला, वो मेरी मेहनत नहीं राख हुई है, मेरे को क्लैरिटी आ गई अभी। क्या? क्योंकि 999 बार ऐसी तरीके मैंने देखे, उस तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये मुझे अभी समझ में आ गया। अभी उसकी तरह मैं नहीं बनाऊंगा, नए तरीके से बनाऊंगा। तो 1000वीं बार उसने बना दिया और जल गया बल्ब। तो यही जीवन है, कोशिश करते रहना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। तो कोशिश आप तभी करोगे जब आपकी जिम्मेदारी उठाओगे। जिम्मेदारी उठाना हर बार, और जिम्मेदारी उठाकर जो भी आप प्रयास करोगे उस प्रयास में आपकी क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। और सद्गुरु की यही कामना है कि आप आपके जीवन में स्पष्टता लाएं, क्षमता बढ़ाएं, जिम्मेदारियां लें और वर्तमान में जितना भी जी सके जी ले। दूसरों के भरोसे, नसीब के भरोसे, दया और करुणा के भरोसे अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, बहने मत दीजिए, लाचार मत बनाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए जिम्मेदारी लेकर। धन्यवाद।